आज अपन पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार। तो अलंकार के होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभयालंकार। तो अभी अपन ने पढ़ा होगा पिछली कक्षा तक कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो हमारे कोर्स में दो ही भेद हैं। एक तीसरा अलंकार दिया आचार्य भोज, उन्होंने माना कि तीसरा अलंकार भी होता है, तो हमें उसको नहीं पढ़ना, लेकिन याद रखना है कि तीसरा अलंकार हमें किसने बताया? तो आचार्य भोज ने बताया। मैं लिख देता हूं अलंकार के भेद। तो आप भी लिख सकते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा जो आचार्य भोज जी ने दिया उसे अपन कहते हैं उभयालंकार। तो हम पढ़ेंगे, मुख्यतः है अपने जो कोर्स में है शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भी 5 भेद होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इतने सारे भेद हैं। मुख्यतः दो ही पढ़ना है, शब्दालंकार अर्थालंकार। ठीक, अब पहले जान लेंगे शब्दालंकार क्या है। शब्दों के माध्यम से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां पर शब्दालंकार होता है, और अर्थ के माध्यम से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां पर अर्थालंकार होता है। और सबसे बड़ी बात मैंने आप लोगों को समझाया है कि अलंकार क्या है। तो अलंकार भी हमें जानना है। अलंकार का अर्थ है गहना। लिख सकते हैं आप लोग, अलंकार का अर्थ गहना। जिस प्रकार एक नारी की सुंदरता गहना बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार से होती है। समझ में आया? मतलब आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। एक लाइन में समझे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ये हमारी अलंकार की परिभाषा हो गई। अब शब्दालंकार की परिभाषा लिखते हैं। शब्दों के माध्यम से जहां काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। इसे आप याद कर लें, लिखने कॉपी में। शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से जहां काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। उसी प्रकार अर्थालंकार, अर्थालंकार में हम इसे ज्यादा मेहनत न करें, शब्दों की जगह ले लें अर्थ के माध्यम से। अर्थ के माध्यम से जहां काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। याद करने में हमें आसानी, शब्द की जगह अर्थ। तो शब्दालंकार हमारा समझ में आ गया, अर्थालंकार समझ में आ गया। उभयालंकार, जहां दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां उभयालंकार होता है। ठीक, तो इतना सरल है हमारा अलंकार। अब आ जाते हैं, आज हम पढ़ लेते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार नहीं हो पाएगा, पर एक वीडियो मैंने डाला है उससे आप समझ लें अर्थालंकार।
या फिर ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा अर्थ अलंकार। तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार और 5वां पुनरुक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। लिखें, जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और वर्ण हम जानते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा पढ़े हैं अपन, पहले से पढ़ते चले आए हैं। इसे समझने में हमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये हम समझ जाएंगे कि उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। हम देखें, चा 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 कई बार आया, वहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण भी आप लोग लिख लें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर कौन सा वर्ण आया? ता वर्ण आया, कई बार आया, ता ता ता। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आप लोगों के बीच में एक बच्चों के माध्यम से मैं सुना भी हूं, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। यहाँ पर भी चा 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 कई बार आया है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अनुप्रास अलंकार आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि यमक अलंकार में। तो यमक का उदाहरण देखेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। यमक का हम समझे 2 अर्थ निकले। शॉर्टकट में आप लोग लिखते जाएं। यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, यहाँ पर 2 अर्थ निकले तो यमक अलंकार। अब जैसे मैं उदाहरण में आप लोगों को बताता हूँ, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, वे पाए बौराए जग, ते पाए बौराए। तो यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया होगा कि 2 बार कनक आया है। जब 2 बार कनक आया है तो पहले कनक का अर्थ है सोना। आप लोग ये भी लिख लें,
पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है गहना, सॉरी धतूरा। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। गाना भी आप लोग सुने होंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना तैयार होना, प्रिपेयर, और दूसरा सजना प्रियतम, नायक। कल मैं आपको रस के माध्यम से समझाया था, तो अच्छी तरह ये भी समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ आज कल भी ये समझ में आएगा। तो ये हमारा यमक अलंकार के कंप्लीट आते हैं श्लेष अलंकार में। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, यानी श्लेष के बारे में हम जाने तो श्लेष अलंकार का हम उदाहरण समझें। जब काव्य में एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुनी। पानी गए न उबरे, मोती मानुष छूए। मोती मानुष, मतलब एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब पानी, एक पानी होता है जल, एक पानी होता है इज्जत, तो इस तरह से। अब आ जाते हैं अपन वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में जब हम देखते हैं कि काव्य में कहा कुछ और गया है और किया कुछ और जाता है, मतलब कार्य के विपरीत कार्य होता है, तब वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। पुनरोक्ति प्रकार, पुनरोक्ति में देखें कि जब कोई शब्द बार बार हो, बार बार आए, तो वहां पे पुनरोक्ति प्रकार से धीरे धीरे बोल कोई सुनना नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे आया। तो और भी हम अपन का विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे आपका आ गया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ये योजक चिन्ह भी आपको बता देते हैं। अगर ऐसा लगा है एक ही शब्द बार बार आया है, तो वहां पर पुनरोक्ति प्रकाश होगा। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार के शब्दालंकार के अपने भेद समझ लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या कि इस अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। इस अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास आदि। तो उसके बाद ये 9वीं कक्षा में हम लोग आप पढ़े हैं, और अगर डिटेल से पढ़ना है तो उसमें अपन जाएं तो अनुप्रास के भेद बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, वहां से भी अपन देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसकी भी थोड़ी अपन जान लेते हैं अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, जिसको पढ़ेंगे। जैसे उपमा लिख रहे हैं आप लोग, ये अगली वीडियो में अपन बता देंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह आदि। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में अपन और बता दें।